ग्रेट मॉर्निंग। तो मेरे पास 2 स्टूडेंट्स है। कितने स्टूडेंट्स है? 2 स्टूडेंट्स है। एक पहला जो स्टूडेंट्स है उसका नाम हम रखते हैं ए स्टूडेंट्स। क्या? ए स्टूडेंट्स। और जो दूसरा स्टूडेंट्स है उसका नाम क्या होगा? आपको कैसे पता? ये के बाद क्या आता है? बी आता है। तो ये जो ये स्टूडेंट है ना, ये पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है, मतलब इसका आईक्यू लेवल कम है। आईक्यू लेवल मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन कम है, उसको इतना ज़्यादा समझ नहीं आता है। पर ये जो बी स्टूडेंट्स है ना, इसका आईक्यू लेवल ज़्यादा है, ये होशियार है, इंटेलिजेंट है। इस आईक्यू लेवल मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन इसका ज़्यादा है। ये एक बार पढ़ता है तो उसको आधा समझ आता है, 2 बार पढ़ता है तो उसको पूरा समझ आता है। और ये जो एवरेज स्टूडेंट्स है, ये एक बार पढ़ता है उसको कुछ समझ नहीं आता, 2 बार पढ़ता है तो उसको थोड़ा बहुत समझ आता है। कल दोनों के एग्ज़ाम है, दोनों के दोनों एग्ज़ाम हॉल में पहुंच गए और पेपर लिख रहे हैं। तो जब रिजल्ट आएगा तो किसके मार्क ज़्यादा आएंगे? ये स्टूडेंट्स के या बी स्टूडेंट्स के? बी स्टूडेंट्स के। ऑब्वियसली बी स्टूडेंट्स के मार्क ज़्यादा आएंगे। पर अब क्या हुआ कि ये स्टूडेंट्स के घर वाले ये स्टूडेंट्स को बोले, अगर तुझे स्कूटी चाहिए तो तुझे अगली एग्ज़ाम में टॉप करना पड़ेगा। और अगली एग्ज़ाम है 2 महीने बाद। कब है? 2 महीने बाद। तब ये स्टूडेंट्स को लगा, उसको तो लगा बड़ी दिक्कत की बात आ गई, मुझे स्कूटी तो चाहिए और एग्ज़ाम में भी टॉप करना है। तो वो थोड़ा चिंता करने लगा। तब उसके समझ में आया कि अब मुझे पढ़ाई करना पड़ेगा। तब वो पढ़ाई करने लगा। एक बार पढ़ा, उसको कुछ समझ नहीं आया। फिर उन्होंने 2 बार पढ़ा, थोड़ा बहुत समझ आ गया। 3 बार पढ़ा तो उसको और थोड़ा अच्छे से समझ आ गया। 4 बार पढ़ा, उसको पूरा का पूरा समझ आ गया। और ये जो टॉपर स्टूडेंट था पहले से, वो 1 बार पढ़ा उसको आधा समझ आ गया, 2 बार पढ़ा पूरा समझ आ गया। अब 2 महीने बाद जब एग्ज़ाम हुई, दोनों के दोनों एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे, दोनों ने अच्छे तरीके से पेपर लिखे। और जब रिज़ल्ट आया तो पूरा स्कूल अचंभित हो गया, क्योंकि दोनों के दोनों टॉपर बन गए थे। सब बोल रहे थे कि अरे ये जो स्टूडेंट्स है इसके 10 मार्क्स लाने के भी औकात नहीं थी और ये स्कूल में टॉप कर गया। कैसे कर गया ये टॉप? तो क्या लगता है आपको कैसे कर गया ये टॉप? क्योंकि ये जो ये स्टूडेंट्स है उन्होंने उसकी लेवल पहचानी। आपको भी आपकी लेवल पहचानी है कि कितनी बार पढ़ने के बाद आपको समझ आता है, तो उसके हिसाब से पढ़ो। हो सकता है किसी को 2 बार पढ़ने के बाद समझ आता हो, किसी को 3 बार पढ़ने के बाद समझ आता हो, किसी को 4 बार पढ़ने के समझ आता हो, और हो सकता है किसी को 5 बार पढ़ने के बाद समझ आ जाता है। बट इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। अगर 5 बार पढ़ने के बाद भी आपको समझ आता है तो इट्स नॉर्मल, इट्स ओके। अपनी लेवल को पहचानो, उसके हिसाब से स्टडी करना शुरू कर दो। आप भी टॉपर बन सकते हैं। स्कूल के आप बोर्ड के एग्जाम में भी टॉप कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप पुणे, मुंबई, दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जैसे भी मार्क्स ला सकते हैं, या उनसे ज़्यादा भी 1-2 मार्क्स कभी कभार ला सकते हैं। ला सकते हैं या नहीं ला सकते? ला सकते हैं। तो अपनी लेवल को पहचानो, उसके हिसाब से स्टडी करना शुरू कर दो। और मैं सोमनाथ माले आपको टॉपर बनने के लिए दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।